बट घर पे भी तुम लोग को बड़ा प्यार से कुछ बुलाते ना, बंटी, पपली, चकली, शोनम, है कि नहीं? ऐसा बुलाते कि नहीं बुलाते सब? बट हो तो आखिर में एक ही इंसान के नहीं तुम लोग, बराबर है कि नहीं? तो इसका ओरिजिनल जो नेम है बड़ा, ओरिजिनल नेम वो है बड़ा कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ। बट भाई अब सब लोग उसे प्यार से क्या बुलाते हैं बड़ा? सब लोग उसे प्यार से क्या बुलाते हैं? कंडीशनल लॉर्ड। कंडीशनल लॉर्ड। अब ये देख, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए अब यहाँ पे। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो, एक बड़ा पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, एक भाई इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। अब बच्चा लोग याद करो, जिस किसी भले इंसान ने बड़ा तुम लोग को लॉजिक चैप्टर पढ़ाया है, बड़ा लॉजिक चैप्टर, वो भले इंसान ने तुम लोग को ये सिखाया होगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्ट्रापोजिटिव, राइट? फॉर्मूला फॉर कॉन्ट्रापोजिटिव इज negation of q implies negation of p. p implies q is equivalent to negation of q implies negation of p. अब यहाँ पे बड़ा जो टेक्स्ट बुक में नहीं बताया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये देखो तुम्हारा नॉलेज जो है मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे बड़ा। दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू negation of p और q। अब मैं जो बताने वाला हूँ सब लोग बराबर ध्यान से सुनो बड़ा। यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करके बता दिया है बड़ा कि फर्स्ट स्टेटमेंट it is equivalent to a second statement, and a second statement it is equivalent to a third statement, बराबर? अरे भाई ये तो लॉ ऑफ इक्वालिटी जैसा हो गया भाई। इफ ए becomes equal to b and b if it becomes equal to c, तो चलो बच्चा लोग मुझे बताओ, a will become equal to, बराबर है, b will become equal to c, a is equal to b, b is equal to c, therefore a will become equal to c। एक therefore एक बड़ा p implies q, एक बड़ा which will be equivalent to एक negation of p और q। देखो यहाँ, now when you will, एक बड़ा when you will see the given condition, तो तुम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सोच रहे होगे कि सर आपने ये क्यों किया ऐसा, why you have used the property of equality over here। तो बड़ा आंसर इज वेरी सिंपल कि in a near future I am going to explain the two important terms in logic, and that two important terms which I am going to explain in logic, they are, number one is a dual and number two is a negation। So while solving with the sums, ये देख बच्चा, बच्चा लोग ये देख, but if we come across with the connectives like if then or if and only if then or if and only if, then they are considered to be as a problem creators। What they are considered to be as a problem creators, problem creators। problem creators means बड़ा ये ऐसे खतरनाक टर्म्स है जो अपने सम को सॉल्व नहीं करने देंगे।
तो ऐसे केस में अपना भी एक उसूल है, बड़ा उसूल, कि जो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे वो प्रॉब्लम क्रिएटर को इस सब में से निकाल देना चाहिए भाई, उसको सब में रखना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं मैडम, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म था कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, देखना बच्चा उसको मैंने ये देख सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं। दिख रहा है तुम लोग को मैडम? अब देखो यहाँ पे आंसर में सब लोग चेक करो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं दिख रहा है। मुझे आंसर में सब सिंपल 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 छोटे 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 प्यारे प्यारे ये देख कनेक्टिव्स दिख रहे हैं, नॉट और, समझ में आया तुम लोग को? तो ये तुम लोग को लर्न करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस, अदरवाइज सम सॉल्व करने के टाइम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मेहर, यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो लॉ एक्सप्लेन किया है बेटा, लॉ कि कंडीशनल इज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये देखो ना, ये ब्लू कलर के मार्कर से ये कर रहा हूँ हाईलाइट, ये देख ये कंडीशनल बराबर इक्विवेलेंट, ये देख आई इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये देख पूरा ये फॉर्मूला है ना कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, टेक्स्ट बुक में तो ये नॉलेज, टेक्स्ट बुक में तो नॉलेज वो लोग ने यहाँ तक ही दिया है, बराबर है, बट मैंने ये नॉलेज को अपग्रेड किया। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं कल्पेश, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, आई कैन प्रूव दिस ऑल। ये जितने भी लॉस जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना बड़ा, ये सारे के सारे लॉस को मैं प्रूव कर सकता हूँ बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल बड़ा। मैंने जब तुम लोग को लॉजिक पढ़ाया था तो वो लॉजिक चैप्टर में मैंने ये सिखाया था कि हाउ टू प्रूव द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अरे याद करो, तुम लोग ने होमवर्क भी किया था ये टाइप के सम्स। तो बाय कंस्ट्रक्टिंग द ट्रुथ टेबल तुम लोग ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स प्रूव कर सकते हो। हम लोग लिखते थे ना कि फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 7 सिंस द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर आइडेंटिकल देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट। अरे भूल गया क्या? चल नेक्स्ट, नेक्स्ट अब ये चलो, बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल बोला इसका मतलब बड़ा यहाँ पे आना चाहिए इफ एंड ओनली इफ, बराबर है, इफ एंड ओनली इफ। तो ये देखो बड़ा यहाँ पे बाय कंडीशनल लॉ दैट इज P if and only if cubed, P if and only if cubed, which is equivalent to P implies Q
P implies Q and Q implies P। अब ये देखो लॉ के हिसाब से देखो बेटा, तुम लोग ने क्या देखा, P if and only if Q answer is equivalent to P implies Q and Q implies P। भाई ध्यान से चेक करो तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम तो भाई पहले भी सॉल्व नहीं हुआ है और प्रॉब्लम तो बड़ा बाद में भी सॉल्व नहीं हुआ है। दिख रहा है तुम लोग को बेटा, सब में पहले भी प्रॉब्लम क्रिएटर था और अभी भी प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो क्या करे, अब क्या करे, तब उसके लिए बड़ा ये देखो, ये देखो सब लोग यहाँ से, ये देखो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, वहां पे चले जाओ। ये देखो पिंक कलर पेन से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, डायरेक्शन दिया है, चले जाओ बराबर। अब यहाँ पे यस बराबर है हर्ष, बराबर है, तो यू विल गेट योर आंसर एज। बच्चा ये देख, देयरफॉर P if and only if Q it is equivalent to, सब लोग ऊपर चले गए। चलो बड़ा घूमते घूमते ऊपर चले जाओ कश्मीर में, और देखो ऊपर तुम्हें कौन मिला। P implies Q का सिंपल फॉर्म क्या है मुझे बताओ। नेगेशन ऑफ P और Q कहाँ से आया पता चला तुम लोग को, ऊपर से बराबर। चल भाई ए P implies Q का आंसर नेगेशन ऑफ P और Q हो सकता है, तो बड़ा Q implies P का सिंपल फॉर्म क्या हो सकता है, चलो मुझे बताओ। चलो तुम लोग मुझे हेल्प करो और मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का इसका साथी। आंसर क्या होगा। नेगेशन ऑफ Q और P बराबर है, परफेक्ट बच्चा। बट क्या ये बात तुमको घर पे रहते हुए बड़ा समझ में आएगी कि तुम लोग उसको बड़ा देख देख के पागल हो जाओगे। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आएगी बड़ा घर पे, कि फिर तुम लोग बड़ा घर पे बैठे बैठे ही मनी मन सब लोग बड़ा ये सोचते होगे कशाल। हर्ष भाई ઘરે બેઠા 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 એવી રીતના વિચાર ના આવવો જોવે, કેવી રીતના આવ્યું, સરે શું કરેલું। है ना, तो ये जो मैंने तुम लोग को पढ़ाया ना बड़ा, ये जो है दैट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ P इफ एंड ओनली इफ क्यूड। अगर सम सॉल्व करते करते बड़ा अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म तुम्हें दिखाई दे बड़ा, समझा, तो तुम्हें सबसे पहले उसे ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, आज का तुम्हारा असाइनमेंट
ये देख, जिसको जिसको मैं टिक कर रहा हूँ तुम लोग लिख लो बेटा। ये देख, ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये देख डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड। बराबर। अच्छा, कंडीशनल लॉ, देखो कंडीशनल लॉ का ये ऊपर वाला जिसको मैंने टिक किया है वो, और बाय कंडीशनल लॉ का ये सारे के सारे तुम लोग को आज प्रूफ करने मेरे लिए। सब लोग मस्त एकदम तैयार हो के बड़ा ट्रूथ टेबल बनाएगा, और ट्रूथ टेबल में ये मुझे तीनों के तीनों लॉ प्रूफ करके बताएगा, ठीक है कल्पेश? है ना, डी मॉर्गन्स लॉ से तुम लोग ये बड़ा प्रूफ करके मुझे बताओगे। चलो, अब आया आइडेंटिटी लॉ एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ बड़ा कि द स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज अ ट्रू, स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज अ ट्रू, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज अ ट्रू से हम लोग क्या कहते हैं? टोटोलॉजी। द स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। बराबर बच्चा? अब यहाँ पे ये देख लो, टोटोलॉजी है ना बेटा, टोटोलॉजी, इट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द लेटर स्मॉल टी। कॉन्ट्राडिक्शन जो है बेटा, इट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द लेटर स्मॉल सी। चलो बच्चा लोग रिपीट करो, टोटोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग small t, contradiction is represented by using small t। प्रेम, दिव्या शाह। तो अब ये देख भाई, p और negation of p और negation of p, आंसर विल बी ऑलवेज अ t। कैसे पता चला? तो अब ये देख, ऐसा सिचुएशन में हम लोग को पता होना चाहिए कि बच्चा इफ p इज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, तो negation of p विल बी फॉल्स। तो के लिए क्या हिंट दिया था? द स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो, आवाज आ रही है बच्चा मेरी? नाउ माय वॉइस इज क्लियर? हाँ, बीच में थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, बीच में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, सब लोग बच्चा लोग यहाँ पे सुनो ध्यान से, कि विद रिस्पेक्ट टू, और मैंने तुम लोग को आंसर टी क्यों आया वो बताया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू और बड़ा व्हाट इज द हिंट? इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो यहाँ पे बड़ा पी तो ट्रू है ही, बराबर। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू बड़ा एंड, अब मुझे ये बताओ बड़ा, विद रिस्पेक्ट टू एंड, अगर P जो है P, इफ इट इज ट्रू,
तो बड़ा निगेशन ऑफ पी क्या होगा? बराबर है, इट विल बी फॉल्स। तो बेटा बीच में कनेक्टिव कौन है? बड़ा कनेक्टिव एंड, और एंड के लिए हिंट क्या है मैडम? कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो मुझे ये बताओ बेटा टीएफ का आंसर क्या होगा? टीएफ का फॉल्स मींस ऑलवेज, बेटा इट विल बी कॉन्ट्रडिक्शन। बराबर है। अब ये देख, निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है बेटा? चलो ट्रूथ टेबल याद करो, मुझे बताओ बेटा व्हाट इज निगेशन ऑफ ट्रू? फॉल्स। एंड व्हाट इज निगेशन ऑफ फॉल्स? अरे वाह, तो ये देख बेटा यहाँ पे negation of T, it is equivalent to C, and negation of C, it will be equivalent to T। जैसा मैंने तुम लोग को सिखाया था एग्जैक्टली बेटा देख, सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। negation of true false, negation of false true। तो ये देख बेटा कॉम्प्लीमेंट लॉस इट गेट्स ओवर। अब बाकी बचा बड़ा आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉस में बड़ा ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, यू हैव टू लर्न दिस लॉस डायरेक्टली। P और C is equivalent to P, P or T, answer is equivalent to T। P and C, it is equivalent to C, P and T, it is equivalent to P। अब ये तुम्हारे ऊपर है बेटा कि तुम लोग उसे कैसे लर्न करते हो, बट यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन बहुत होगा विद रिस्पेक्ट टू और एन एंड। इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे? एक बेटा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा? ये सारे लॉस है ना बेटा, इंक्लूडिंग बाई कंडीशनल लॉ, यू विल राइट टू टाइम्स, बराबर है। और जो मैंने लॉस तुम लोग को प्रूफ करने के लिए दिए 3 लॉस, वो भी तुम लोग बड़ा ट्रूथ टेबल प्रूफ करोगे। आज मैं होमवर्क रूम बेटा क्रिएट कराऊंगा और फिर तुम लोग उसे बाय वेडनेसडे तक उसे सबमिट कर देना, ठीक है? बाय वेडनेसडे यू सबमिट दैट होमवर्क। फिर मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में नया कंसेप्ट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। होमवर्क समझा सब लोग को? होमवर्क ओके, चलो बेटा, सो वी विल स्टॉप हियर। बाय ऑल ऑफ यू मैडम। You have to write all the laws 2 times। एंड जो मैंने लॉस बोले थे वो सब तुम्हें प्रूफ करने हैं। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस,
और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।